जय हिंद साथियों। तो आप लोग को मेरे चैनल में आपको स्वागत है। कल मैं जो बात कर रहे थे दोस्त, वो फोर्थ चैप्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? जो फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर टाइप्स। ठीक। फर्स्ट फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताए थे? मेमोरी के बारे में बताए। आखिर मेमोरी क्या है? मेमोरी के बारे में हम बताए थे कि जो स्टोर करता है, माने जो डाटा को स्टोर करता है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं। मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये हम बताए थे। फोर जो कि पहला होते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो दूसरा होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बताए थे, सेकेंडरी मेमोरी बता दिए थे। जो आज जो हम बताने जा रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स। कल मैंने बताया थे कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंप्यूटर दो टाइप्स के नहीं बल्कि थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स का। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लेक्चर 2 है फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर का फोर्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो जो आज जो मैं बताऊंगा वो क्या बताऊंगा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो जो 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 पहला है, देखो, कम इसको याद रखने के लिए इसको हम क्या बताएंगे पता है? ADH। ठीक है, माने 1 4 8। 1 4 8 यानी ADH। ये आप याद कर लिए। माने कंप्यूटर का तीन टाइप्स होते हैं, वो याद कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ADH आप क्यों लिखे सर? ADH आप क्यों लिखे? अच्छा, H को 8 बोलते हैं, रीजनिंग में आप पढ़ेंगे। और D को 4 बोलते हैं और A को 1 बोलते हैं। ABCD आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो H 8 नंबर पर आ गया, D है 4, माने 1 4 8, 1 4 8। ठीक है, माने ADH। तो कंप्यूटर को जो टाइप्स पढ़ेंगे हम वो थ्री टाइप्स का होता है। और थ्री टाइप्स कौन है? ADH है। ADH का का मतलब क्या हो? जो पहला है क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। और जो दूसरा है वो दूसरा क्या है मेरे भाई? जो डी है, डी माने क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। और तीसरा क्या है? एच है। एच माने हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने क्या चीज सिखाया? अभी जो मैंने बताया वो क्या पढ़ा बताया? तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, और जो दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, और जो तीसरा होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जो पहला एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को कहेंगे जिसमें मेजरमेंट होते हैं। अब मेजरमेंट किसको करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कहने का मतलब क्या हो सकता? आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को मेजर देखते हैं। मेरे दोस्त आजकल आप लोग देखते हैं तो का मेडिकल में गए तो कहा था कि हमको 120 डिग्री का सेल्सियस, हमको 120 डिग्री का बुखार। कोई कोई लोग ऐसा लगाता है, लेडीज लोग क्यों पगला जाता है कि 120 डिग्री पर पक्की हो गलो। तो ठीक है, तो 120 डिग्री टेम्परेचर है तो कहना कि है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ने माने इसका समझ जाना कि एनालॉग कंप्यूटर हुआ। ठीक है, जिसमें क्या होता है? मेजर किया जाता है। अब बताओ, बुखार को हम मेजर करते हैं कि नहीं? मापते हैं कि नहीं? अब मेजर कोई डॉक्टर लोग के देखते हैं तो एक चीज होता है वो सेल्सियस होता है, वो सेल्सियस को यहाँ पर लगाया जाता है और उसकी क्या होते हैं? माप करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना डिग्री इसकी बुखार हुआ है। ठीक है, तो मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मापते हैं, प्रेशर को मापते हैं, और तो और क्या, स्पीड को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं। ठीक है, तो हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझाते कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर तीन टाइप्स के होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कहेंगे दोज कंप्यूटर।
क्या कहेंगे मेरे भाई? दोज कंप्यूटर, दोज कंप्यूटर इन विच, या तो विच वर्क, विच इज वर्क, विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। तो आपने समझा कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर हम उससे उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें मेजरमेंट होती है, तो मेजरमेंट किस में होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट हो गए, उसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं मेरे भाई। कहानी ये एनालॉग कंप्यूटर सच एज, कहानी के मतलब है सच एज माने इस तरह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीड में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज में, प्रेशर में, टेम्परेचर में, ये सब में हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ईटीसी एक्सेट्रा, ये लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर समझ गए। अब इस ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर इज स्लोवर होते हैं देन किससे? तो डिजिटल कंप्यूटर से और हाइब्रिड कंप्यूटर से, हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की तुलना में क्या होते? स्लोवर होते, कम होते। माने उससे डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर से क्या होते हैं? माने कम होते हैं, स्लोवर होते हैं। ये कहने का मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर के, एनालॉग कंप्यूटर आप लोग समझ गए कि वैसी कंप्यूटर जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर जैसा कि स्पीड, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे दोस्त? तो डी से डिजिटल कंप्यूटर। चलो डी में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर वैसी कंप्यूटर जो कि डिजिट के मदद से कार्य होता है। डिजिटल माने डिजिट, यानी डिजिट के मदद से कार्य करे, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। समझ में आए मेरे भाई? तो क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे दोज कंप्यूटर which is work with the help of क्या चीज? हेल्प ऑफ डिजिट के माध्यम से। अच्छा, डिजिट किसको? सच है, मानो डेट इज कह देते हैं। डेट इज किसको? 0 और 1। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई कि कंप्यूटर में डिजिट किसको किसको समझता है? 0 1 बाइनरी नंबर को समझता है कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। 0 और 1 को बाइनरी नंबर। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि डिजिटल माने जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह डिजिट के हेल्प से, मदद से वो क्या करता है? कार्य करता है। डिजिट की मदद से, माने 0 और 1 की मदद से ही कार्य करता है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आप जाएंगे
कॉलेजों में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, और तो क्या ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, अब जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ डिजिटल का माने डिजिटल कंप्यूटर आता है। तो वहाँ पर जो वर्क होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। माने स्कूल में आप मान लो, स्कूल में जो यूज होता है वह 0 से 9 तक होता है। हाँ वो यूज होगा तो 0 से 9 तक ही हो। मानिए जीरो, वहाँ जो संख्या यूज होता है, संख्या वह 0 से 9 यूज होता है, और स्कूल कॉलेज ऑफिस में 0 से 9 यूज होता है। जबकि हम कंप्यूटर में हम बात करें तो 0 और 1 को ही वर्क करते हैं। जबकि स्कूल कॉलेजों में बैंकों में भी यूज करते हैं, वह 0 से 9 में 0 से 9 डिजिट को ही यूज करते हैं। तो आपने समझ कि डिजिटल वर्क जिसमें क्या आता है, हेल्प, किसकी हेल्प से, माने डिजिट के हेल्प से, मदद से वर्क करें, उसी को हम डिजिटल वर्क कहते हैं। और ये क्या होता है पता है, डिजिटल वर्क इज नोन एज, इसको नोन एज क्या चीज, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। समझ में आ गया डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा एक चीज और लिखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर फिर से लिखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर इज फास्टर देन किससे, डिजिटल कंप्यूटर फास्टर होते हैं किससे मेरे भाई, तो एनालॉग कंप्यूटर से फास्टर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर से, देन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर से क्या होते हैं, फास्टर होते हैं, कौन, डिजिटल कंप्यूटर। समझ में आ गया, डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल में यूज कहाँ होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर डिस्प्ले डिस्प्ले द डिजिट डिस्प्ले द डिजिट 0 से 9 तक, डिजिट कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक में होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और कहाँ पर होते हैं। ठीक, तो बैंक में, स्कूल में, और शॉप में भी होते हैं, दुकान में भी होते हैं। ETC लिख देते हैं, ETC ये सब में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जो कि क्या डिजिट के मदद से कार्य होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। ठीक है, 0 से 9, और 0 से 9 जो यूज होते हैं वो बैंक में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, शॉप में होते हैं। ETC यही हुआ मेरे दोस्त। तो आप लोग एनालॉग कंप्यूटर और क्या समझ गए, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर का कुछ वर्क भी होते हैं मेरे भाई, डिजिटल कंप्यूटर का अनेक भेद भी होते हैं, मानी पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो हम समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, चलो डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वो क्या होता है, जो पहला होता है पर्पस वाइज कंप्यूटर, जो दूसरा होते हैं साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक, अब पर्पस वाइज कंप्यूटर और साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक, अब तो ये कितने प्रकार के होते हैं, पर्पस वाइज कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्पस वाइज कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं,
पर्पस वाइज कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। आप जीके जीएस पढ़े, आप सभी ने जीके जीएस पढ़े होंगे, ठीक है। तो जीएस यानी जीएस, आप क्या करना है इसका ट्रिक है जीएस। जीएस माने जनरल, जो पहला होगा जनरल का कंप्यूटर, और जो दूसरा होगा यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो यस का मतलब जो होता है वो क्या होता है स्पेशल कीबोर्ड, ठीक है। तो जनरल कीबोर्ड और स्पेशल कीबोर्ड, कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड का है कंप्यूटर, ठीक है, कीबोर्ड नहीं कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो बताओ कि पर्पस वाइज कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पर्पस वाइज कंप्यूटर टू टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है वो क्या है जनरल कीबोर्ड, जबकि दूसरा है स्पेशल कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं कंप्यूटर, है बार बार कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर रखना है जनरल कंप्यूटर, क्योंकि कीबोर्ड में भी जनरल कीबोर्ड होता है और क्या स्पेशल कीबोर्ड होता है, इसलिए बार बार आ जाए कोई भी बात नहीं। तो जनरल कंप्यूटर पढ़ना और स्पेशल कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। तो जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर, ठीक है। तो अब इसको जो साइज, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो पहला होते हैं वो क्या होते हैं, इसको जो आज कर रहा है इसको कैसे याद करेंगे। तो इसको जो याद करने का है मेरे भाई, वो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना ई एम एम एम, तीन गो एम, और लास्ट में यस कहेंगे, ई एम 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 और लास्ट में यस कहेंगे, ठीक है। ई का मतलब क्या हुआ, इम्बीडेड, कंप्यूटर, और ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर, और जो एक हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और एक हो जाएगा मैनी फ्रेम कंप्यूटर, जो पांचवा हो गया सुपर कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, मैंने तो धरफड़ी में लिख दिया, कोई वो बात नहीं। देखो डिजिटल कंप्यूटर टू टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है पर्पस वाइज कंप्यूटर, ठीक है, और जो दूसरा है साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर। जो कि पर्पस कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्पस कंप्यूटर टू टाइप्स के होता है, एक जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर होते हैं, जबकि दूसरा जो होते हैं वो क्या होता है स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर होते हैं। जबकि हम साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर की हम बात करें तो वो पांच प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसमें जो पहला पढ़ना है इम्पीडेड कंप्यूटर, मानी साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर में जो पढ़ना है वो पाँच को पढ़ना है, इम्पीडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पढ़ना है। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ हम पढ़ने जा रहे हैं पर्पस वाइज कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे अभी, पर्पस वाइज कंप्यूटर, ठीक है। पर्पस वाइज कंप्यूटर, पर्पस वाइज कंप्यूटर में मैंने जो भी बताए थे, पालक क्या बताए थे, जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर, जो दूसरा बताए थे स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर, ठीक है। तो हम पालक की बात करते हैं, जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर की बात करते हैं, जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर। तो मेरे दोस्त जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर क्या होता है, जनरल माने क्या होता है, सिंपल
जनरल माने सिंपल, यानी जो सिंपल टास्क काम करते हैं, जो सिंपल टास्क करते हैं, लेकिन क्या, कंप्यूटर प्रोसेसर इज लो क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन लो पावर के रहे, यानी कहने के मतलब जो सीपीयू प्रोसेसर है वह लो पावर के रहे, और जो ये काम करता है सिंपल काम करता है। कहने का मतलब है कि सिंपल टास्क, और जब सिंपल टास्क करेगा तो सीपीयू प्रोसेसर रहेगा वह लो पावर करेगा, लो पावर रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका परिभाषा ये है कि दोज कंप्यूटर which is work which sorry यार which is used for simple task, and the which is work simple task, which is used for simple task, used for जो भी लोगे used for simple task या simple वर्क मानी इसको जो जनरल पर्पस कीबोर्ड है वह सिंपल कामों को करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। सिंपल टास्क बिकॉज, लेकिन क्योंकि सिंपल टास्क करता है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर इज लो पावर, देखिए ये जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर जो होते हैं ना, इसके जो काम होते हैं ना वह सिंपल होते हैं। सिंपल इसलिए होता है क्योंकि जो कि सीपीयू प्रोसेसर होते हैं वह लो पावर के। अगर बताओ कि सीपीयू पावर लो पावर का रहे तो काम कैसा होगा, सिंपल सा होगा, सिंपल सा काम होगा। अगर वही कहें कि नहीं, सीपीयू प्रोसेसर इज हाई पावर, सीपीयू प्रोसेसर इज हाई पावर, तो आप क्या कहेंगे, तो उसकी क्या होगा, उसका जो टास्क होता है वो स्पेशल हो जाता है, और स्पेशल होता है तो वह क्या कहलाता है, स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इज नोन एज पावर, इज नोन एज जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर, ठीक है। जो दूसरा हो गया मेरा क्या, स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर, इसको क्या कहेंगे, देखो स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर क्या होता है, तो वैसी कंप्यूटर जिसमें स्पेशल टास्क रहे, क्योंकि, ठीक है, सीपीयू प्रोसेसर इज हाई पावर, सीपीयू पावर हाई रहेगा तब स्पेशल टास्क होगा। कहने का मतलब ये होगा कि दोज कंप्यूटर which is used for a special task, because CPU processor is high power, is known as क्या, स्पेशल टास्क, स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर। आप लोग समझ गए कि डिजिटल कंप्यूटर किसे, जो कि डिजिट के माध्यम से कार्य करें उसे हम डिजिटल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली डिजिटल माने का है 0 और 1 कंप्यूटर समझता है, लेकिन क्या कॉलेज में, स्कूल में ये क्या डिजिटल को डिजिटल ये डिजिट होते हैं, इसके 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं,
पहला जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर और जो दूसरा होते हैं स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर होते हैं। जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोज कंप्यूटर विच इज यूज फॉर सिंपल वर्क, जो कि सिंपल वर्क करता है। अच्छा बताओ कि जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर में ये जो सीपीयू प्रोसेसर होते हैं वह लो पावर का होता है। सीपीयू प्रोसेसर जो होता है लो पावर का था, और लो पावर का रहा तो सिंपल वर्क होते हैं, सिंपल वर्क होते हैं। जबकि सीपीयू प्रोसेसर हाई पावर का रहा, कहने के मतलब सीपीयू पावर इज हाई पावर, सीपीयू पावर इज हाई पावर। अगर सीपीयू प्रोसेसर हाई पावर का रहे तब इसका जो वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, वह स्पेशल टास्क होते हैं। उसी को हम स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर कहते हैं। तो ये यहाँ तो हम लोग तो समझ गए, ठीक है। और जो कल मैं जो डिस्कस करूँगा वो क्या करूँगा डिस्कस, ठीक है। कल जो डिस्कस करूँगा साइज एंड परफॉर्मेंस वाला, माने साइज, ये डिजिटल का ही है ना। डिजिटल दो प्रकार के होते हैं, हम बताए थे, पर्पस वाइज कंप्यूटर, एक दूसरा होता है साइज एंड परफॉर्मेंस कंप्यूटर। तो साइज और परफॉर्मेंस की हम कल बात करेंगे, ठीक है। ये हम बात करेंगे। तो अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।